ये है कि यहाँ बांझपन रोग का बहुत अच्छा इलाज किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट तक यानी 50 पेशेंट ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने हमारे ट्रीटमेंट से शिफा दिया, जिनको बच्चा नहीं हो रहा था। बहुत जगह दिखलाया, सिवान, पटना, गोरखपुर, और यहाँ के इलाज से अल्लाह के फजल से बच्चा उसको ठहरा भी और नॉर्मल डिलीवरी भी है। कितने प्यारे प्यारे मासूम दोनों बच्ची है ना? दोनों बच्ची है। दोनों बच्ची है। बच्ची है। तो ये आप देख सकते हैं जी। आप कौन हैं इनके? इनकी नानी है। आप इनकी नानी हैं जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम खुश हैं। हाँ खुश है। हाँ, कहाँ घर है आपका? छप्पी छपरा। यही सफी छपरा। छप्पी छपरा। दूसरा बेबी कितने देर का गैप है? कितने घंटे का? तकरीबन 2 घंटे 2 घंटे का। बड़ी कौन है? बड़ी कौन है? बड़ी ये है। अच्छा, बड़ी ये वाली है। ये जी ये वाली बड़ी है 2.5 kg। अच्छा, और ये छोटी है 3 kg 2 की है। घंटे का गैप। 2 घंटे का गैप। अच्छा, ये बताइए मैडम, ये आपके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था या इस तरह का आप कई केस हैंडल कर चुके हैं? नहीं, इससे पहले भी मैंने 2-4 केस हैंडल किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस मिला है उस केस। लहरिया के जो आपका ब्लूमबर्ड स्कूल एंड बोर्डिंग हाउस है सिवान रोड में, उसके कैंपस में यानी बेसमेंट में जो आपका एमयू हॉस्पिटल है, जिसके फाउंडर हैं डॉक्टर वसीमुल हक और उनकी वाइफ यानी डॉक्टर रजिया सुल्ताना। ये जो आपका हॉस्पिटल है ये सिर्फ जाना जाता है ओनली फॉर नॉर्मल डिलीवरी के लिए। यानी यहाँ पर अगर आप आएंगे तो अगर आपका बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी अगर पॉसिबल है तो नॉर्मल डिलीवरी ही होगा, ऑपरेशन यहाँ नहीं होता है। इसी बीच अभी आपको हम दिखाएंगे जो एक नॉर्मल डिलीवरी हुआ है जिसमें जुड़वा बच्चे हुए हैं। सबसे पहले उस परिवार वाले से मिलाएंगे, उस माँ से मिलाएंगे, देन फिर हम लोग मैडम से मिलेंगे यानी डॉक्टर रजिया सुल्ताना से, और सर से भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादातर हॉस्पिटल में क्यों नहीं लोग करवाते हैं, क्या प्रॉब्लम आता है। ज़्यादातर हॉस्पिटल में लोग ऑपरेशन का ही सजेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हटिए, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे मासूम दोनों बच्ची है ना? दोनों बच्ची है। दोनों बच्ची है। बच्ची है। तो ये आप देख सकते हैं जी। आप कौन हैं इनके? इनकी नानी है। आप इनकी नानी हैं? जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, एकदम खुश हैं। हाँ खुश है। हाँ, कहाँ घर है आपका? छप्पी छपरा। यही सफी छपरा। छप्पी छपरा। तो कहाँ दिखाई थी आप लोग? सिवान दिखाई थी। सिवान। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने होता है ना कि पहले डॉक्टर के यहाँ इलाज चलता है, डिलीवरी वहीं पे हो जाता है, तो शुरू से यहाँ आप लोग ट्रीटमेंट मैडम से नहीं ले रहे थे आप लोग? नहीं। अच्छा, नहीं, तो यहाँ पे कौन बताया इस हॉस्पिटल के बारे में? हमारा दयादिन बताया था। आपकी दयादन बताई? तो एकदम यहाँ सब कुछ अच्छे से हो गया? हाँ अच्छे से हो गया। हाँ, तो आप लोग खुश हैं, है ना? खुश है हम। तो मैडम का व्यवहार कैसा है? बहुत अच्छी है मैडम, अच्छे से मिलती हैं, बात करती हैं? बहुत अच्छी है जी। आप क्या कहेंगी? तबीयत आपका ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। थोड़ा बोलिए, थोड़ा हाँ। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। चलिए, तो आप कहाँ दिखाई थी? सिवान दिखाए थे। सिवान दिखाई थी? जी। तो आप यहाँ कब आप लोग आई थी? बस 2 रोज पहले। 2 रोज पहले? कब हुआ है सब? कल हुआ। कल हुआ है लोग? जी रात में। कल रात में? जी। चलिए ठीक जी। क्या कहेंगी? हम तो वही कहना चाहते हैं कि जो भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आए मैडम के पास आए। मैडम के पास आए जी। आपको कैसे पता चला एमयू हॉस्पिटल के बारे में? हम बहुत पहले से जानते थे कि मैडम नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं। नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं जी। तो ये दोनों बच्चा आपका कौन है? मेरा नतनी है सब, लड़की के। नतनी है सर? हाँ। कहाँ घर है आपका? सफी छपरा। सफी छपरा की हैं? तो जी। मैडम के बारे में पहले से आप जानती हाँ हैं? पहले से जानते थे। मेरा भी लड़की के 2 लड़का हुआ, नॉर्मले हुआ इन्हीं के पास। तो मैंने यहाँ और दूसरे हॉस्पिटल में क्या फ़र्क आपको बहुत दिखा? फर्क है। क्या फ़र्क है? मैंने वो सिवान में जा रहा है लोग तो ऑपरेशन के लिए फ़ौरन बोल रहा है सब डॉक्टर। अच्छा। यहाँ नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेहनत ज़्यादा करती हैं मैडम, और नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं। मैंने नॉर्मल डिलीवरी में मेहनत ज़्यादा होता है तो सब कोई मैंने इसमें खुश रहता है लोग ना मैंने डॉक्टर लोग ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। हाँ। तो ऑपरेशन के बोल देता है लोग। हाँ। अच्छा, चलिए, तो मैंने खुश हैं आप, है ना? हाँ खुश हैं, बहुत खुश हैं। अच्छा, पेशेंट को क्या कहेंगे? इस तरह के जो पेशेंट जो होते हैं लोग, उनको क्या कहेंगे? बोलेंगे कि जो भी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए यहीं आए या मैडम से मुलाकात करें। मैडम से मुलाकात करें। तो
तो मैडम से बात कर लेते हैं। जी मैम, क्या कहेंगी? जी बस बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेरा पेशेंट शाहीन नाम की पेशेंट है, जो कि सफ़ी छपरा से आई थी और पडरौना इनका ससुराल है। और इनका ये जुड़वा बच्चा ट्विंस प्रेगनेंसी थी, जो ये सिवान में एनसी चेकअप में चल रही थी। और वहाँ पर जो डॉक्टर साहिबा थी उन्होंने कहा कि देखिए रिस्क है नॉर्मल डिलीवरी कराना ट्विंस का, और हम चाहेंगे कि आप ऑपरेशन करा लें तो बेहतर है। तो ये थोड़ा सा डर गई और उसकी वजह से फिर ये इनकी चाची जो थी वो उनके यहाँ उनकी बेटी का डिलीवरी हमारे यहाँ ही हुआ था, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि एक बार मैडम से चल के मिल लेते हैं, राय ले लेते हैं, तो उसके बाद जैसा होता है हम लोग करेंगे। तो अभी 2-3 दिन पहले ये हमारे पास आई थी और इन्होंने अपना सारा इन्वेस्टिगेशन दिखाया, अपनी प्रॉब्लम बताई कि मैम हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ऐसे हैं कि जो हमारा सपोर्ट में कोई ऐसा नहीं है कि अगर ऑपरेशन हो गया तो फिर हमको दिक्कत हो जाएगा, टाइम भी लग जाएगा, फिर 2 बच्चे हैं उनका परवरिश में दिक्कत भी आएगा। तो मैम मेरे लिए कोशिश करिए कि नॉर्मल हो जाए तो बेहतर है। तो मैंने कहा देखो बेटा जो है ये टफ़ होता है, इसमें वक्त लगता है और साथ ही साथ जो है वो दिक्कत भी आ सकती है, कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप उस दिक्कत के लिए तैयार हैं और आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपका नॉर्मल हो जाए। फिर अचानक से 2 दिन बाद कल सुबह मॉर्निंग में इनको जो है बैग रप्चर किया और वाटर डिस्चार्ज हुआ और पेन वेन नहीं था, इनको कोई पेन नहीं था। तो फिर इनकी जो चाची थी उनका फ़ोन आया कि मैम शाहीन का वाटर डिस्चार्ज हो गया, क्या करना है? मैंने कहा कोई नहीं, आप लेके आइए और दर्द नहीं है कोई बात नहीं, आप लेके आइए, हम लोग देखते हैं जैसा कंडीशन होता है आपको वैसा हम सुझाव देंगे। तो ये कल सुबह मॉर्निंग में आई तो मैंने चेक किया तो वाटर डिस्चार्ज हो रहा था और जो है बेबी भी डिसेंड नहीं कर रहा था, इवन सर्विक्स क्लोज थी, बचदानी का मुंह बिल्कुल बंद था। तो उस वक्त फिर मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा हम लोग कोशिश करते हैं, बाकी सब अल्लाह के हाथ में है, हमारा काम है कोशिश करना, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका नॉर्मल हो जाए। फिर इन्होंने सपोर्ट किया और कहा ठीक है मैम। उसके बाद हमने फिर दवाएं स्टार्ट करी और पेशेंट को वेट एंड वॉच में रखा, पेशेंट का बीपी, पल्स, वाइटल सब चेक करवाते रहे हर आधे घंटे से। बच्चे का धड़कन, दोनों बच्चे का धड़कन भी अल्हम्दुलिल्लाह गुड था और पेशेंट भी कोऑपरेटिव थी, तो वो सपोर्ट कर रही थी। लेकिन शाम में 4-5 बजे तक कोई प्रोग्रेस नहीं था और पेशेंट जो है वो थोड़ा सा डरने लगी थी कि अब क्या होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दवा हम शुरू कर दिए थे, उसके असर से धीरे धीरे शाम में 4 बजे के करीब मुझे पॉजिटिव जो है साइन मिलना शुरू हुए जी। तो मैं थोड़ा सा हिम्मत मुझे भी बनी, मैंने कहा नहीं हम रखते हैं। इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो बोलने लगे मैम अभी दर्द तो है ही नहीं, अगर आप बोलें तो हम लेके जा सकते हैं। और फिर हम जब होगा तब मैंने कहा नहीं, अभी पेशेंट का बैग रप्चर कर चुका है, चूँकि पानी गिर चुका है, बच्चा दिक्कत में आ सकता है, बेहतर है आप यहाँ रखें। हम अपना काम करते गए और जो है धीरे धीरे करके तकरीबन रात में 10 बजे के अराउंड जो है ये फुल डायलिटेशन में चली गई और अल्हम्दुलिल्लाह पेन भी काफ़ी इंक्रीज़ कर गया। फिर करीब 11:55 पे इनका फर्स्ट डे बेबी अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर हुआ, जो कि 2.5 kg का था और वेल क्राई किया उसने, अच्छा रिस्पांस मिला, तो हम लोग की हिम्मत बनी। फिर हम नेक्स्ट बेबी डिलीवरी के लिए वेट कर रहे थे कि 10-15 मिनट में डिलीवर करवाए, लेकिन जो है वो काफ़ी टाइम ले लिया। हम लोग को भी थोड़ा सा टेंशन होने लगा कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, कहीं कोई और प्रॉब्लम ना आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दवा का रिस्पांस मिला, पेशेंट ने बहुत कोऑपरेट किया और बहुत ही मेरे स्टाफ ने कोऑपरेट किया, जिसकी वजह से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 1:47 पे दूसरा बेबी डिलीवर कराया। कितने घंटे का? तकरीबन 2 घंटे का। 2 घंटे का। बड़ी कौन है? बड़ी कौन है? बड़ी ये है। अच्छा, बड़ी ये वाली है, ये जी, ये वाली बड़ी है 2.5 kg। अच्छा, और ये छोटी है 3 kg की। 2 घंटे का गैप। 2 घंटे का गैप। अच्छा, ये बताइए मैडम, ये आपके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था या इस तरह का आप
कई केस हैंडल कर चुकी हैं? नहीं, इससे पहले भी मैंने 2-4 केस हैंडल किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेस मिला है उस केस में भी। और अभी जो है ये इधर जो है हमारे एमयू हॉस्पिटल में, इस बिल्डिंग में, ये हमारा फर्स्ट केस है। बाकी और हमने और जगह केस किए हैं। आपके हॉस्पिटल में जुड़वा बच्चे हुए हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करूँगा कि जो भी चीज़ें होती हैं वो बगैर ऊपर वाले की मर्ज़ी के नहीं होती है। डॉक्टर का काम सिर्फ मेहनत करना है, बाकी रिज़ल्ट देना अल्लाह पाक का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम कोशिश करते हैं और यहाँ पे ऊपर वाला रिज़ल्ट देता है। तो जुड़वा बच्चा नॉर्मली लोग नॉर्मल करने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि जुड़वा बच्चा कराने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन रहता है। ऐसे सिंगल बेबी लोग आजकल नॉर्मल में बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, लोग चाहते हैं, पेशेंट भी चाहता है कि ऑपरेशन हो जाए, डॉक्टर भी चाहते हैं। बट हमारा ये जो सेंटर है, तो मैंने ये कोशिश की है कि यहाँ पे हम लोग 100% नॉर्मल डिलीवरी ही कराएं, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे। एक पेशेंट में 2-2 दिन लग जाते हैं और 2-2 दिन हम लोग मेहनत करते हैं नॉर्मल कराने के लिए। जैसे यही पेशेंट जिसका अभी जुड़वा हुआ है, सिवान में दिखा रही थी ये, वहाँ उसको बोल दिया गया कि इसका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के ज़रिए इसका डिलीवरी कराया जाएगा। बट इनकी एक जानने वाली चाची, उनके बच्चों का हमारे यहाँ नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, वो यहाँ लेकर आई बड़ी उम्मीद से कि सर तीसरा बच्चा है और बहुत दिक्कत है घर में, कोशिश कीजिए नॉर्मल हो जाए। कल सुबह ये एडमिट हुई थी और रात के 3 बजे तक जाके पूरा काम हुआ। एक बेबी हमारी जो है वो 12 बजे के आसपास डिलीवर हुआ, फिर दूसरे बेबी में काफ़ी टाइम लग गया, तकरीबन 2-2.5 घंटे बाद दूसरा बेबी डिलीवर हुआ। तो इसी वजह से लोग जल्दी नहीं चाहते हैं, ट्विंस का तो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं कि नॉर्मल हो, क्योंकि उसमें कॉम्प्लिकेशन आ ही जाते हैं। बट हमारे यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं 100% उस वक्त तक, जब तक कि नॉर्मल के चांसेस हम लोग कोशिश करते हैं, चाहे 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए। ट्विंस ये हमारा पहला डिलीवरी नहीं है, इससे पहले भी हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह ट्विंस का भी नॉर्मल डिलीवरी कराया है। इवन कि ऑपरेशन के बाद लोग रिस्क नहीं लेते नॉर्मल डिलीवरी कराने का। हमने ऑपरेशन यानी पहला बच्चा ऑपरेशन हुआ है, दूसरा बच्चा हमने नॉर्मल कराया है। तो इसकी भी हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि नॉर्मल हो जाए। तो ये फैसिलिटी हो गई कि नॉर्मल डिलीवरी एमयू हॉस्पिटल में, ये मतलब इसके अलावा और क्या है आपके यहाँ? इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी, जैसे हमारी मैम है डॉक्टर रज़िया सुल्ताना, स्त्री रोग से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं, जैसे लिकोरिया है, पानी गिरना है, महीने में परेशानी है, दर्द आना है या अनियमित माहवारी है, उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ बांझपन रोग का बहुत अच्छा इलाज किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज के डेट तक यानी 85 पेशेंट ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने हमारे ट्रीटमेंट से शिफा दिया, जिनको बच्चा नहीं हो रहा था, बहुत जगह दिखलाया, सिवान, पटना, गोरखपुर, और यहाँ के इलाज से अल्लाह के फजल से बच्चा उसको ठहरा भी और नॉर्मल डिलीवरी भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा शिशु रोग का यहाँ इलाज होता है जो मैं देखता हूँ। बाकी जितने भी जो जनरल फिजिशियन वाले पेशेंट हैं, कमर में दर्द, हर तरह का दर्द का परेशानी, नसों में दर्द, या जो भी नॉर्मल जो केसेस होते हैं, टाइफाइड है, मलेरिया है, किसी भी तरह के इमरजेंसीज़ हैं, वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ डील किया जाता है। अभी मौसम चेंज हो रहा है और रमज़ान का अंतिम मतलब 1 सप्ताह और बचा हुआ है। जी जी। और मौसम आप देख ही रहे हैं, तो इनमें किन किन बातों का ख्याल रखा जाए? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग में तो रमज़ान बहुत अच्छे से गुजरा, चूँकि मौसम बहुत ही साजगार था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो रोज़ेदार को भी बहुत परेशानी नहीं हुई। लेकिन अभी कुछ दिनों से, हफ्ते दिन के से तकरीबन लू वाला मौसम चल रहा है। इसमें रोज़ेदार को वाकई बहुत परेशानी हो रही है। जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनका गला सूख जा रहा है, नाक से इवन ब्लीडिंग आने लग रही है, होंठ फट जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा ड्राइनेस है मौसम के अंदर। तो इसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो है हाइड्रेशन, यानी बॉडी में पानी की मिकदार कम ना हो।
तो चूँकि रोज़ेदार है, पानी पी नहीं सकता है, सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 6 सवा 6 बजे तक ना खाएगा ना पानी पिएगा, तो कैसे हाइड्रेशन मेंटेन करें, पानी को कैसे मेंटेन करें। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम सहरी कैसे करें और इफ्तार कैसे करें। सहरी में हम ज़रूर ऐसे चीज़ों का सेवन करें, ऐसी चीज़ खाएँ जिससे हमारे बॉडी में फ्लूइड कंटेंट बढ़े, यानी हमारे पानी की मिकदार बढ़े। हम जूस वगैरह ले सकते हैं, हम दूध ले सकते हैं, ऐसे यानी फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं जो हमारे बॉडी में लिक्विड कंटेंट ऐड करे। ऐसी चीज़ बिल्कुल ना खाए जो हमारे बॉडी से पानी को एब्जॉर्ब करे। जैसे मसालेदार चीज़ खाने से क्या होता है ना कि हमारे बॉडी का लिक्विड ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो ड्राइनेस कॉज करेगा। उसके अलावा कॉफ़ी या चाय वगैरह इस तरह की चीज़ अगर हम सहरी में पीते हैं ना, वो भी हमारे बॉडी में हरारत बढ़ाती है। जब गर्मी बढ़ेगी तो हमारे बॉडी का फ्लूइड क्या होगा, कंज्यूम होगा, सूखेगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे और इफ्तार में भी ऐसी चीज़ें हम खाएं, फल फ्रूट्स लिक्विड आइटम, जिससे कि हमारे बॉडी का हाइड्रेशन बना रहे, तो इंशाअल्लाह दिक्कत नहीं आएगी। ईद आ रहा है, ईद का क्या कहेंगे, मुबारकबाद। यानी ईद मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, यानी पूरे साल का ये सबसे बड़ा त्यौहार है हमारे इस्लाम में। यानी 30 दिन की मेहनत मशक्क़त के बाद अल्लाह पाक ये ईद का मौका देता है। यानी ये हमारे सेक्रीफाइस है, अल्लाह के हुक्म से जो हमने रोज़ा रखा है 30 दिन, उस 30 दिन का ये गिफ्ट है बेसिकली। तो हम तो यही मैसेज देंगे कि अल्लाह पाक इस रोज़े को, सारे मुसलमान के रोज़ों को अल्लाह कबूल फ़रमाए, उसकी मग़फ़रत फ़रमाए, और हमें जैसे हमने रोज़े में ज़िंदगी गुजारी है बिल्कुल डिसिप्लिन वे में, वैसी ही ज़िंदगी हमारे आने वाले जो 11 महीने हैं उसमें भी हम गुजारें, अल्लाह की यानी बात को मान के, अल्लाह के तरीके के हिसाब से। जो हम बुराई से 30 दिन बचे हैं, उन सारी बुराइयों से हम कोशिश करें कि अगले 11 महीने भी हम इन बुराइयों से बचते रहें और हम इंसानियत के काम आ सकें। यानी हम एक ऐसे इंसान बने कि हमसे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, दूसरे इंसान को, हमारे पड़ोसी को, हमारे जानने वालों को, यहाँ तक कि जानवरों को भी। तो मेरा बस यही मैसेज है कि ईद के मौके पे हम ईद बहुत अच्छे से मनाएं और इसका ख्याल रखें कि हर वो इंसान या हर वो मुसलमान जो परेशान है, ईद में नया कपड़ा नहीं बनवा पा रहा है, किसी तरह की परेशानी है, उसका ख्याल रखें, गोया हमसे दूसरों को हेल्प मिल सके, मदद मिल सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो ये आप देख सकते हैं सीमान गोपालगंज का एक ऐसा हॉस्पिटल यानी एमयू हॉस्पिटल जो कि बढ़हरिया ब्लूमबर्ड कैंपस के नीचे है। ऐसा आप कह सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाना जाता है, ऑपरेशन नहीं होता है। हर संभव कोशिश किया जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहे, इसी तरह का वीडियो हम लोग लाते रहते हैं ताकि लोकल लोगों को, आम लोगों को फ़ायदा पहुंच पाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहें।